भाई अभी कोई जुड़ा नहीं है। ओके लाइव। सो आ गए हम लाइव। सो अब ज़्यादा लोग जल्दी से जुड़ गए हैं। सो सबसे पहले जो लोग मुझे देख रहे हैं इंस्टाग्राम के सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम, राम राम भाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सबसे मेन चीज़, मेरी आवाज़ ना आ रही है तो मेरे थम्स अप कर दे भाई। अगर आ रही है ठीक तो थम्स अप करें, अगर नहीं आ रही है तो वो भी बता दें क्योंकि माइक नहीं है, ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो जैसे कि मैं हर बार आ रहा हूँ, ऑल्टरनेट डेज पे कह रहा हूँ, कभी आज एक दो दिन मेरा स्किप हो गया थोड़ा बिजी शेड्यूल की वजह से। बट आज मैं जो आपको बताऊँगा बहुत ही मज़ेदार है टॉपिक मेरे पास में, और बहुत ही बहुत इम्पोर्टेंट है और आप लोगों के बड़े काम आने वाला है, ठीक है। सो मैंने जैसे कि वादा किया था हर नेक्स्ट डे ऑल्टरनेट डेज पे मैं ज़रूर लाइव आऊँगा और कुछ ना कुछ नया टिप्स अपने अकॉर्डिंग जितनी मुझे नॉलेज है उस हिसाब से आपके साथ शेयर करूँगा, और आप उसका बेनिफिट्स भी मिलेगा और इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। पूरी कोशिश यही है, मकसद यही है कि आपको उसका बेनिफिट्स मिले। बट फिर भी मैं ये बात ज़रूर बोलूँगा, ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए तो आपको ट्रेनर की ज़रूरत होती ही है, ठीक है। सो एक्चुअल में क्या है कि मगर मेरी कोशिश ये है कि आपको सही सजेशन, सही चीज़ों की जानकारी देना, अपनी राय भी बताना उसके बारे में। और एक ये चीज़ कि कहीं से कहीं तक आप जो बहुत से लोग डिसअपॉइंटेड हो गए हैं, मेहनत कर रहे हैं आगे बट रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहे हैं, इन सब चीज़ों की वजह भी उनको बताता रहूँगा। मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा कि जो कि हमारे रोज़ाना प्रैक्टिकल सब चीज़ हमारे साथ घटती हैं, और वही मैं चीज़ें टॉपिक लाता हूँ जो कि मेरे साथ में होते हैं, जो मुझे सवाल पूछे जाते हैं या मेरे सामने आते हैं, वो मैं आपके सबके सामने शेयर करता हूँ, क्योंकि उनके आंसर भी अपने अकॉर्डिंग हो सकता है वो गलत है बट और हो सकता है बहुत सही, और सही है। आप अप्लाई भी करिएगा, देखिएगा, ज़्यादातर सही निकलेंगे बिकॉज एक्सपीरियंस है थोड़ा मेरा भी उसके अंदर, जितना मैं आता हूँ उतना शेयर कर लेता हूँ जितना मेरे को आता है। तो मसला अब ये आता है कि आज हम टॉपिक क्या लेके आए, तो आज हमारा जो टॉपिक है वेट लॉस को लेके है। दो टॉपिक, वेट लॉस को लेके पहला अनहेल्दी वेट लॉस क्या है और हेल्दी वेट लॉस क्या है। अनहेल्दी क्या होता है और वो किस तरीके से होता है, और उसको भाई क्यों कह रहे हैं अनहेल्दी। देखिए वेट लॉस की जो प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, कोई भी इंसान अगर अपना वजन कम कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन अलग चीज़ है, वेट लॉस अलग चीज़ है। मैं आपको पहले ही क्लियर करूँ, ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक अलग चीज़ होती है, जो वेट लॉस प्रोग्राम में अलग होता है। अगर कोई इंसान मेरे से आगे कहता है भाई मैंने इतना वेट लॉस किया, हाँ ठीक है बिल्कुल किया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, कर सकते हो। तो अनहेल्दी वेट लॉस क्या होता है कि अनहेल्दी किस तरीके से होता है। सबसे पहले मैं अनहेल्दी की बात करूँ। अनहेल्दी क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से कम किया जाता है, और उसके साथ साथ एफर्ट तो मेहनत है, मैं उनको डिसअपॉइंटेड बिल्कुल नहीं करूँगा, और उनको बिल्कुल ऐसा नहीं जिन लोगों ने किया है जो कर रहे हैं कि भाई इसमें मेहनत है बहुत ज़्यादा, मेहनत मीन्स अपना कंट्रोल डाइट का ये सब चीज़ों का, बट वो अनहेल्दी होता है। क्या होता है कि बहुत से लोग जो है वेट को, या पहली बात तो वो कुछ करते नहीं है, वेट बढ़ जाता है बहुत से लोगों का, फिर वो एक स्टेप लेते हैं यार वेट लॉस करते हैं, और बहुत तेज़ी से या तो किसी को देख के या किसी को पूछ के भाई तूने कैसे किया ये क्या। यार देखो गाइडेंस बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, इस चीज़ को समझ लेना। क्या होता है कि अब किसी ने वेट लॉस करना है, अब क्या कहता है, वो कहता है भाई मैंने ना वेट लॉस करना है, तो वेट लॉस करने के लिए मैंने आपसे सलाह ले ली है, अपने दोस्त से ले ली है, या खुद से अपना आप गूगल कर लिया, सर्च कर लिया। क्या होता है बहुत बार ऐसी भी चीज़ होती है जल्दबाजी में वो अपनी क्या करते हैं, जल्दी वेट लॉस करने के लिए वुमेंस भी करते हैं, जेंट्स भी करते हैं, 800 कैलोरीज 1200 कैलोरीज, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है मेरे हिसाब से। 1200 कैलोरीज खा रहे हैं, 800 कैलोरीज खा रहे हैं, वो कभी 3000 4000 कैलोरीज पे थे, एकदम सीधा 1200 800 कैलोरीज पे आते हैं, तो उससे उनको बेनिफिट्स बहुत होते हैं। क्या होता है अब आप खुद ही सोच लो यार कि सीधा 4000 से आप अगर 1000 पे आ जाओगे तो क्या होने वाला है, वेट लॉस होगा, ठीक है। बट उसी के हिसाब से आप देखो कि आपको कितने सारे प्रॉब्लम्स भी आगे फ्यूचर में हो सकते हैं, जॉइंट्स पे बालों का होना, ये सब चीज़ें, मेंटेनेंस का कम होना, क्योंकि आप उस 1000 कैलोरीज में, 800 कैलोरीज में या 1200 कैलोरीज में अपनी बॉडी को क्या, और ऊपर से उसमें क्या होता है, सोने पे सुहागा जो होता है कि आप हार्ड वर्कआउट भी करते हो उस टाइम, ठीक है। फिर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कआउट हो रहा है, जितनी कैलोरीज बर्न हो रही है उतनी दी भी नहीं जा रही है, उससे कम खाई जा रही है, और वो भी उस फॉर्म में खाई जा रही है जो अनहेल्दी है। अनहेल्दी क्या कि
ऐसा है ही नहीं कि जिससे उसकी रिकवरी हो सके, ठीक है। जब वो बेजान हो जाता है, शक्ल ऐसी हो जाती है, एकदम बीमार आदमी है, लग रहा है कि भाई बीमार है, वेट लॉस तो नहीं, सब बीमारी से पतला हुआ है, तो क्या होता है उसको अनहेल्दी कहा जाता है। और वो बहुत वो गलत भी है, वो फ्यूचर में भी आपको बहुत नुकसान देता है। क्या देता है? जो मैं बता रहा हूँ, आपके मिनरल्स बॉडी में से कम होना शुरू हो जाते हैं, बाल झड़ना, पेन नीज में, जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें, स्ट्रेच मार्क्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे। मेरा भी भाई, मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि एक टाइम मेरा भी ऐसा था कि मेरे को भी नॉलेज थी स्टार्टिंग में, तो कहीं ना कहीं मुझे भी इसके नुकसान हुए, तो मैं आपके साथ तो शेयर कर रहा हूँ। तो रियलिटी है, अब प्रैक्टिकल में क्या है, बट जब मैं किसी को कराता हूँ तो उसको नहीं होता, बिकॉज मैं जानता हूँ कि भाई बहुत बार होता है, क्लाइंट्स होते हैं मेरे ऑनलाइन, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो होते हैं, यार नूर भाई इस वीक में तो 1 kg गया है यार, वेट बहुत कम, मतलब कम हो रहे हैं। बट मैं आपको रियलिटी में देखो, मैं अगर वो सुन रहे हैं सभी लोग, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज में मेरे क्लाइंट्स हैं और वो मेरे को बड़ा ध्यान से सुनते हैं, तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि अगर आपका 1 kg 1 या 1.5 1.5 किलो 1 किलो वेट कम हो रहा है, सो दिस इज गुड साइन, ये एक अच्छा संकेत है, बढ़िया है, ये गलत नहीं है। बिकॉज क्योंकि हम हो नहीं रहा है, हम कर रहे हैं उसको, घटा रहे हैं, और जो बहुत तेज़ी से गिर रहा है कैलोरी, वो बहुत गलत हो जाता है। इसलिए मैं अपने ज़्यादातर जितने भी क्लाइंट्स हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग करते हैं मेरे से, ऑफलाइन में, मैं उनको डाइट पे रखता हूँ, उनको हार्डली वर्कआउट कराता हूँ, ठीक। तो क्यों? क्योंकि ज़रूरी है, डाइट होगी तभी तो वो वर्कआउट करेगा, तभी तो उसकी मसल रिपेयर होगी, और रिपेयर होगी तो वो जब बनेगी, डेवलप भी जब होगी, सिंपल। सो ये तो हो गया अनहेल्दी कि भाई आपका अपनी जो कैलोरीज बर्न कर रहे हैं आप, उससे भी मतलब कम खाना, मतलब कि एकदम डाउन कैलोरीज पे आना, 800 1200 1000 इस कैलोरीज को आप लेके चलते हैं वेट लॉस प्रोग्राम में, वो भी बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में। बहुत से तो स्टार्टिंग में श्रीगणेश कर देते हैं, क्योंकि और उनको बड़ा मज़ा भी आता है भाई, देखो बहुत रेयर की बात है, फैक्ट है, और बहुत से लोग खुश भी होते हैं, वो तो बहुत सेटिस्फाई हो जाते हैं, यार ले मेरा तो 5 किलो वेट कम हो गया, मेरा तो 8 किलो हो गया, मेरा तो 10 किलो हो गया। नहीं यार, ये ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस दिन खाना शुरू करोगे वो दोबारा से बड़ी तेज़ी से बढ़ेगा, बिकॉज और फिर उसके बाद में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, अभी क्या करेंगे, 800 कैलोरीज खा रहे हैं, 1200 कैलोरीज खा रहे हैं, दुनिया भर की मेहनत कर रहे हैं, खा भी नहीं रहे, और 1200 कैलोरीज में भी उनका जो इंटेक है, उनकी जो सिलेक्शन, डाइट ऑफ सिलेक्शन उन्होंने खुद से किया है गूगल सर्च करके, ऐसे ककुम्बर, टमाटर और ये और वो, मतलब कि कुछ ऐसा है ही नहीं कि मतलब आप बोल सको कि हाँ भाई वाकई में स्ट्रॉन्ग डाइट है। सो क्या होता है उससे क्या होगा, आपका मसल तो रिपेयर नहीं होगा, डेवलप भी नहीं होगा, स्किन भी लटक जाती है, बॉडी की शेप भी, लुक भी खराब होती है, चेहरे पे भी रौनक खत्म, इंसान ऐसा लगता है कि भाई बीमार है। तो अब आप समझ सकते हो क्या कंडीशन है, बट कोई भी इंसान ऐसा वेट लॉस नहीं चाहता है, बट वो हो जाता है। बट स्टार्टिंग में बड़ी खुशी मिलती है कि हाँ यार मेरा वेट लॉस कम हो गया। कितना वेट कम किया तुमने? इतना बहुत ज़्यादा हेल्दी लोग होते हैं उनका, मतलब मैं तो मतलब इसे सही नहीं समझता, और मेरी बात से आप भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सहमत होंगे कि बहुत से लोगों ने ट्राई किया होगा, इवन बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको ट्राई किया होगा अपने ऊपर कि हाँ भाई 800 कैलोरीज, उनको बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं होगी 800 कैलोरीज या 1200 कैलोरीज खा रहे हैं, वो कह रहा भाई मेरे को तो ये 4 मील खानी है, तो उसने मेरे ऐसे कम किया, मैं भी ऐसे ही कर लूँगा, उसने ये किया था, उसने ये किया। देखो हर एक चीज़ का एक टाइम होता है, वो हो सकता है कि 1200 कैलोरीज का भी एक टाइम आ जाए, बट वो टाइम आएगा, ये नहीं कि डे 1 से आप उसी पे आ जाओ ट्रेनिंग, या डे 1 से। हर चीज़ का एक सिस्टम, एक ट्रेनर होते हैं, एक कोच होता है, आप उसकी सलाह लें और उसकी सलाह से चलें। कभी भी एक अच्छा कोच और ट्रेनर आपको स्टार्टिंग में इतनी कम कैलोरीज पे नहीं लाएगा, बिकॉज या तो कोई रीज़न होगा उसका, ठीक, ये मैं नहीं बोलूँगा गलत होगा, या कोई रीज़न होगा, कोई ना कोई बॉडी का, हर किसी का मैकेनिज्म अलग है सबका, ठीक है। और उससे एक लॉस और होता है मेटाबॉलिज्म, बहुत स्लो धीरे धीरे वो डाउन हो जाता है, डम। क्योंकि सिस्टम क्या होता है आपका, अब आप ये लगा लो कि 800 कैलोरीज में आपकी क्या तो मील्स होंगी और कितनी क्वांटिटी होगी जो आपकी 800 कैलोरीज वाली मील्स है, या आपका डम। तो आपका सिस्टम जो पाचन क्रिया, हिंदी में बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम और पाचन क्रिया, वो उतनी अच्छी नहीं रहती। अगर वो 1-1.5 महीना आप उसी मील्स में रहते हो, आपका वेट लॉस हो गया, फिर जब आप हैवी मील्स पे आओगे तो वो बहुत प्रॉब्लम करने वाली है, क्योंकि सिस्टम बदल चुका है, उसको आदत हो गई है वही चीज़ कर देगी ना। तो यहाँ पे सोडियम इंटेक कम कर देते हैं, सबसे बड़ी गलती है। तो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती यही होती है, सोडियम इंटेक बंद करना, ठीक है। और उस टाइम पे, वो भी स्टार्टिंग में या किसी टाइम पे, एक उसका भी एक सही टाइम आता है, वो भी एक एक्सपर्ट के साथ में रह के आप कर सकते हो, वो तो बिल्कुल जान पे बात आ जाती है।
तो ये था मेरा आपको बताने का तरीका कि भाई वेट लॉस जो स्टार्टिंग में बहुत तेज़ी से करना चाहते हैं उनके लिए। अब क्या है, इसका जो सेकंड पॉइंट आ जाता है वो क्या था, जो वेट लॉस होता है उसका सही तरीका क्या है, उसके लिए आप क्या ऐसा करें जो उसको सही बताया जा सकता है। तो उसके लिए मैं आपको शॉर्टकट में कुछ चीज़ें बताऊँगा, शॉर्टकट, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सही फूड सिलेक्शन, हाई प्रोटीन, फाइबर, कार्ब्स, गुड फैट, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, ज़बरदस्त वर्कआउट, मतलब होना चाहिए सॉलिड, क्योंकि आप क्रिएट कर रहे हो, आपको चाहिए, आपको कार्ब्स भी चाहिए, आपको फैट भी चाहिए, आपको फाइबर भी चाहिए, आपको हाई प्रोटीन भी चाहिए, ठीक है। ये होता है स्ट्रॉन्ग वेट लॉस प्रोग्राम जो होता है, उसमें ये सब चीज़ें आती हैं और वो एक कस्टमाइज डाइट होता है, वो आपका कोच या आपका ट्रेनर आपके अकॉर्डिंग बनाता है, क्योंकि बहुत से लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं उनके साथ साथ, किसी को शुगर पेशेंट्स है, किसी का बीपी हाई है, किसी को कोई प्रॉब्लम्स है। ये नहीं है कि भैया कोई चल रहा है कुछ भी ले लिया, उठा लिया, देख लिया टीवी पे, इस पे, तो ये भी नहीं कि नूर भाई ने बताया भाई ऐसे तो नहीं, ये वाला गलत होता है, ये वाला सही होता है। अब आप कह दो फैट इसमें, हर किसी का कस्टमाइज होता है, हर किसी की अलग अलग कंडीशंस होती है, सिचुएशन, तो उसके हिसाब से। बट मेरा मैसेज जो आपको देने का था वो यही था, ये बताने का डिफरेंस कि ऐसा ना करें वेट लॉस करने के चक्कर में, क्योंकि आज की डेट में बहुत तेज़ी से सभी लोग वेट से परेशान हैं अपने ओवर वेट की वजह से, और लॉकडाउन के बाद से तो लोगों ने इतना ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया है कि वो अब तक समझ नहीं पा रहे हैं कि उनका वेट लॉस कैसे। अगर वो जाते हैं तो पता है कॉन्फिडेंस क्या होता है, किस वजह से भी वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं आज कल की डेट में, जो मैंने खुद रियलाइज़ किया है। हम आपको बताते हैं क्लियरली बात कि सिंपल है, या तो आप करेंगे बहुत जल्दी वाला, भाई एकदम भूखे हो जाएंगे कि नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, और उसमें आप फटाफट आपकी बैंड बज जाती है, रियलिटी तो ये क्या होता है कि भाई गिव अप कर जाता है इंसान, कब तक रह सकता है 800 कैलोरीज पे, कितने दिन रह लेगा 800, और फिर उसके बाद में आप बताते नहीं है लोगों को। मेरे बात नहीं सर, मैंने 20 किलो वजन कम किया था, मैंने 10 किलो किया था, हाँ भाई किया था, तो ये क्या हुआ, वजन कम करने के साथ साथ मसल कितना गेन किया आपने, और दूसरी की बात आपने क्रिएट क्या किया, सिमेट्री कितनी अच्छी बनाई आपने स्ट्रेंथ लेवल क्या बढ़ाया है, स्ट्रेंथ बढ़ेगी कहाँ से आपने तो कुछ खाया ही नहीं था वर्कआउट करने के लिए, पावर तो थी नहीं आपके अंदर, आप जाते थे ट्रेडमिल करते थे, साइकिलिंग करी, जंपिंग करी, पसीना निकाला, स्वेट हो गए, अपना वही 800 कैलोरीज वाला 1200 कैलोरीज वाला आपने फॉलो किया, फिर उसको बस वेट मशीन पे गए, वेट देखा, चेक किया, 2 kg कम, 3 kg कम, 5 kg कम, ऐसे करते करते आप 20-15 किलो पहुँच जाते हैं। और फिर क्या देखते हैं, फिर जब एक समय आता है आप कहते हैं नहीं बस आप बंद कर दिया, कुछ दिनों बाद देखा जितना टाइम उसको कम करने में लगा था, महीना 2 महीना, उतने टाइम से भी आधे टाइम में आपने उसको वापस बढ़ा दिया, उससे भी ज़्यादा ही बढ़ जाता है। फिर बोलते हैं कि भाई ये कैसे बढ़ जाता है, हम कम करते हैं फिर बढ़ जाता है। लेडीज़ को तो बहुत सवाल होता है, क्योंकि जिम छोड़ दो तो वेट बढ़ जाता है, और ये ऐसी पॉलिसी बना दी है कि जिम छोड़ने से, जिम करो वेट कम होता है, फिर छोड़ दो तो वेट बढ़ता है तेज़ी। क्यों बढ़ता है भैया, बहुत से लोग कहते हैं हमें हवा भी लगती है, ऐसे कैसे लग सकती है यार, हवा नहीं लगती है। वो चक्कर क्या होता है कि जब आप जिम ज्वाइन कर लेते हैं और आप बहुत जोश में होते हैं, बहुत अच्छा होता है, बट वो टाइम मैं मानता हूँ बहुत सही है पर्सनली। अगर उस टाइम पे आप सही ट्रेनर के साथ में एक वर्क कर लें, एक अच्छी सी गाइडेंस ले लें, और उसके साथ में 2-4 महीने गुजारें और उसकी बात को पूरी तरह फॉलो करें, तो आप एक अच्छी 3 से 4 महीने में एक अच्छी बॉडी डेवलप कर सकते हैं, फिजिक एक अच्छी कर सकते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, एक शेप अच्छी ला सकते हैं, बहुत अच्छा वेट लॉस कर सकते हैं, फैट परसेंटेज कम कर सकते हैं, काफ़ी कुछ हो जाएगा वो, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने खुद ने चुना। देखो अपनी चॉइस ना परफेक्ट है, जब आप खुद से चॉइस करते हो, किसी के कहने पे करोगे तो इतना मज़ेदार नहीं हो। जब अपना आपको बात लगती है ना यार करना है, तो इंसान कर देता है। मतलब वो वाली बात होगी ना जो भाई कहते थे कि ठान लो तो हो जाएगा, तो वही होता है। जब खुद से ठानोगे ना तो कुछ भी कर लोगे, बहुत क्विकली कर लोगे। तो मेनली क्या है, समझाने के बताना और समझाने का मकसद यही है कि आप डिसीजन तो लेते हैं मगर सही लीजिए, थोड़ा सा और, मतलब ये मत सोचो यार ये है वो, ट्रेनर के साथ में यार कोई चीज़ जो है ना आपको करनी है ना, तो एक अच्छी तरह से अच्छा समय दे रहे हैं, मेहनत भी दे रहे हैं, बट रिजल्ट ऐसा मिल रहा है कि जिससे आप सेटिस्फाई नहीं, तो वो गलत। एक तो बड़ी मुश्किल से तो मन बनाते हैं, और ऊपर से उसमें भी तो अच्छी गाइडेंस के साथ करिए, जो कुछ सीखने को भी मिलता है, बढ़िया है। अब मेन क्या था कि मैं ये जो बताने की कोशिश कर रहा था कि भाई बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिम ज्वाइन कर लेते हैं, चूज़ करते हैं शॉर्टकट में जाना है, एकदम बहुत शॉर्टकट में जाना है,
शॉर्ट टर्म मीन्स क्या होता है, एकदम जीरो कार्ब्स पे आ जाना, बिल्कुल उस पे ले आना, 800 कैलोरीज 1200 कैलोरीज, बहुत ज़्यादा गलत है। एक प्रोसीजर आपका बढ़ा भी नहीं है इतनी तेज़ी से, तो आप बढ़ते भी नहीं, समझ रहे हैं बेटा, इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ते। जब आप जिम छोड़ के आप, हाँ, और फिर बढ़ने वाला क्या प्रोसीजर होता है जो मैं बताया था लेडीज़ को, लेडीज़ों की कहानी ऐसी है, वो ये बोलती हैं कि वेट लॉस, ज़्यादातर लेडीज़ क्या जेंट्स क्या सभी बोलते हैं कि भाई जिम छोड़ दो तो उसके बाद में हमारा वेट बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? बढ़ने का रीज़न क्या है? जब आप जिम कर रहे थे तो आप डाइट बहुत अच्छे से कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे कम्प्लीटली, आप डाइट डिसिप्लिन थे और एक्टिविटी भी हो रही थी, कैलोरीज बर्न भी हो रही थी, कैलोरीज कम खा भी रहे थे और जो खा रहे थे वो बहुत बढ़िया कैलोरीज खा रहे थे, समझ रहे? बट जब आपने जिम वर्कआउट ड्रॉप किया, आपने जिम जाना बंद कर दिया, वर्कआउट करना एक्टिविटी बंद कर दी है, अब कैलोरीज खाने की बारी है तो वो भी आप उल्टा सीधे कैलोरीज ले रहे हैं और बहुत हाई कैलोरीज ले रहे हैं, तो भाई क्यों नहीं बढ़ेगा? आप कुछ सोचो क्यों नहीं बढ़ेगा? तो बढ़ेगा, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, ठीक है? तो यही रीज़न होते हैं सारे। तो इसलिए कहते हैं कि आप जो गुड कट डाउन जो होता है ना, जो एक अच्छा तरीका है फैट लॉस करने का, हाई प्रोटीन, शुगर कट डाउन कर दो, एकदम कट डाउन, शुगर एकदम कट डाउन होना चाहिए रियलिटी में। अब ये पूछेंगे क्रेविंग होती है, क्रेविंग नाम की क्या चीज़ है? क्रेविंग है, क्रेविंग। यदि मुझे क्रेविंग होती है, भाई क्यों होती है? क्योंकि आप उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, रियलाइज़ करते हैं, अरे यार ये, और बहुत बार कैन यू बिलीव ऐसा भी हो जाता है लोगों के साथ में, जो चीज़ें वो लोग नहीं खाते थे कभी, वे इसके मतलब कि वो पढ़ना शुरू कर देते हैं कंटेंट्स क्या डब्बों पे, बिस्किट के पैकेट पे कि ये खा सकते हैं, ये खा सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप बहुत डिसिप्लिन है। अगर आप चाहते हैं कि बढ़िया वेट लॉस करें और एक थोड़ा पेशेंस, फिटनेस में ना 3-4 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मेन आपका परफेक्शन, मतलब एक तो आपके पास में सबसे मेन चीज़ गाइडेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस अपने हिसाब से। दूसरा, क्योंकि आपकी बॉडी के मतलब आपके शरीर की बात है, आप समझिए इस बात की। दूसरा, आप उसमें पेशेंस बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए आपके अंदर। ये नहीं कि आप भाई नूर खान से कर रहे हैं तो अब तो धुआं नहीं, पेशेंस रखेंगे तो बहुत परफेक्ट रिजल्ट आएगा। फिर तीसरा क्या होना चाहिए, आपकी पावर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, एकदम परसेंटेज, एकदम पावर परसेंटेज बहुत ज़बरदस्त जाना चाहिए। फिर एक और पॉइंट आता है, जब आता है आपका पेशेंस हो गया, पावर हो गया, फिर आपका जो आता है प्रैक्टिस, मतलब कि ना ये समझ लीजिए कि प्रैक्टिस आपकी ऐसी होती है जैसे लोग करते हैं हाई, जैसे हाई इंटेंसिटी वर्कआउट जो होता है ना, आप ये सोचो इससे भी ऊपर लेवल मेरे को लेके जाना, बहुत ज़बरदस्त लेवल, एक्स्ट्रा एडवांस ट्रेनिंग ज़बरदस्त, बट गाइडेंस के अंदर। ये नहीं कि अपने आप से कुछ भी बना लिया, कुछ भी शुरू कर दिया और वही करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। एक गाइडेंस के अंदर करें, वेट लॉस प्रोग्राम हो या ट्रांसफॉर्मेशन हो, और ट्रांसफॉर्मेशन भी वेट लॉस प्रोग्राम का हिस्सा है और वेट लॉस भी ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें भी आपका वेट लॉस होता है, बट एक टारगेट सेट हुआ होता है कि भाई ये चीज़ें करनी है, इस तरह की बॉडी बनानी है, तो बहुत ज़रूरी है, गोल सेट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आज आपने मेरे से, मेरी जो टिप्स थी वो यही थी कि किस तरह से करना है आपको वेट लॉस और किस तरह से आपको करना चाहिए, ये मेरी आज के लिए आपकी टिप्स थी। और दूसरा बड़ा सवाल मेरा बहुत आया, बहुत लोगों का प्यार मिल रहा है मेरे को इस सब चीज़ों पे कि भाई नूर भाई बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दे रहे हैं। एक क्वेश्चन था कि नूर भाई एब्स जो है, एब्स का वर्कआउट वीक में कितनी बार करना चाहिए, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और किस टाइम पे करना चाहिए, परफेक्ट टाइम क्या है, और हाँ ये 2 क्वेश्चन थे। तो बहुत लोगों के क्वेश्चन थे, बहुत सारे लोगों ने मेरे को भेजा है, तो इसलिए मैं उनको आंसर ज़रूर दूंगा क्योंकि सबको अलग अलग तो नहीं दे सकता। सो पहली बात, जो एब्डोमिनल वर्कआउट होता है हमारी बॉडी में, जो एब्स का जो वर्कआउट होता है, पेट, ठीक है, ये बहुत छोटी मसल होती है, बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाती है। तो आपको आज मैं एक चीज़ और बता दूँ, मसल्स का क्या रोल होता है, मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। जो मसल्स होती है ना, एक मसल्स होती है स्मॉल और एक होती है बड़े मसल्स। बड़े मसल्स में जैसे कि लेग्स, ठीक है, बैक, आपका चेस्ट, बड़े मसल्स होते हैं। स्मॉल्स, छोटे मसल्स क्या होते हैं कि आर्म्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर, ये आपके छोटे मसल्स होते हैं, ठीक है। काफ भी इवन, और एब्डोमिनल्स, ये आपके छोटे मसल्स हैं, इनको आप वीक में 2 बार भी ट्रेन कर सकते हैं। और जो बड़े मसल्स हैं उनको हमेशा आप वीक में 1 बार ट्रेन करते हैं।
और थोड़ा बहुत वो जो कंडीशनिंग होती है वो खैर हर किसी की कंडीशन भी अलग होती है, वो डिपेंड करता है उनके ट्रेनर्स में वो किस तरह से हैंडल करते वो बात अलग है। बट जो प्रोसीजर है वो यही है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिनके ये सवाल थे वीक में कौन दो डबल पार्ट करें या सिंगल पार्ट करें, पहला आंसर ये भी एक क्वेश्चन पेंडिंग था। तो ये चीज़ तो हुई क्योंकि हमारा जो है एब्डोमिनल एरिया है वो स्मॉल मसल्स में आता है, उसको आप वीक में 2 टाइम्स ट्रेन करना चाहिए आपको, और वो भी गैप में, क्योंकि छोटी मसल को जो 48 आवर्स में रिकवर होता है 24-48 घंटे में, और जो बड़ी मसल है वो 72 घंटे लेता है वो रिपेयर होने में, जो टाइम ज़्यादा ले लेता है। सो बड़ी मसल्स को हम वीक में एक बार ही ट्रेन करने की कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो दूसरी बात अब क्या रहता है कि कौन सा सही टाइम है। बेस्ट टाइम जो है जिनके अभी रीजनेबल नहीं हुए हैं, हल्के हल्के दिख रहे हैं, ठीक है, और मसल तैयार हो गया, अगर वो एक बार आई थिंक मेरा मानना ये कि वो एवरी मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक अपने एब्डोमिनल्स को ट्रेन करें, और वो भी ओवर ट्रेनिंग ना करें, उनको भी एक सेट्स में डिवाइड कर लें 20-20 एंड 3 सेट्स और 20 सेट्स हैंगिंग लेग रेस एंड ऑब्लिक आल्सो, सो 20 रेप्स, सो उनको काफ़ी बेनिफिट्स मिल सकता है। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। और दूसरा एक क्वेश्चन और था कि वीक में 2 बार, हाँ दोनों का आंसर हो गया, सॉरी, कि आपने तो वीक में 2 टाइम्स एब्डोमिनल वर्कआउट करना है, कोई भी 2 दिन, बट गैप होना चाहिए दोनों में। ये नहीं कि एक आज कर लिया कल भी कर लेंगे बीच में, जैसे एक आज आपने सपोज करिए आज आपने एब्डोमिनल वर्कआउट किया, अब आप कम से कम 2 दिन का गैप देके फिर उसको 3rd डे आप दोबारा कर सकते हैं। सो ये बेस्ट टाइम रहेगा, और बेस्ट टाइम जो रहेगा वो अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक बेस्ट टाइम है। हाँ, जिनका पेट बहुत ज़्यादा है, ओवर है, अब वो कहते हैं कि भाई हम एब्स का करें, तो आप एब्स की बात ना करें, आप सबसे पहले अपना फैट परसेंटेज को नीचे लेके आएँ, डाउन करें, जैसे जैसे फैट परसेंटेज, और जितना वो सॉफ्ट होता जाएगा इसका मतलब वो रिड्यूस हो रहा है। वो पहले जब आपका पेट बाहर होता है तो वो टाइट होता है, हार्ड होता है, और जैसे जैसे सॉफ्ट होता है तो वो से लोगों को लगता है वो नीचे चला गया, लटक नहीं, वो सॉफ्ट होता रहेगा और वो कम होता रहेगा धीरे धीरे। और बहुत से लोग ऐसे लगता है कि मेरा तो ये कम ही नहीं हो रहा है, यहाँ से कम ही नहीं हो रहा है, ये कम नहीं हो रहा है, मेरा ये लव हैंडल है, मेरे पता नहीं क्या, और यहाँ से हो रहा है। एक्चुअली में क्या है, देखिए उसकी जो शेप है ना इस टाइप की है कि वो जब बढ़ता भी है ना तो जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो जब ज़्यादा हाईलाइट होता है। अदरवाइज क्या होता है कि हमारे आर्म शोल्डर उनकी बनावट ऐसी है, वो घटते बढ़ते दिखते हैं क्लियर, बट यहाँ का जो बनावट है वो इस तरीके की, वो पता नहीं चलता। वो जब ज़्यादा एकदम रिड्यूस हो जाएगा तब दिखेगा, और जब वो ज़्यादा गेन हो जाता है तभी ज़्यादा हाईलाइट होता है। मतलब थोड़े बहुत पे तो आप भी ध्यान नहीं देते, लेकिन जो देते हैं उन लोगों का निकलता ही नहीं है। तो समझिए मेरी बात, तो मैसेज क्लियर था, और सब खुश रहिए। गुड बाय, गुड नाइट, नेक्स्ट फिर मिलेंगे। बढ़िया था।